अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। अक्सर इस्तेमाल होने वाले ये अल्फाज क़त्ल, इंतकाल, हिलाक, वफ़ात, जाँ बहक, आखिर इन अल्फाज के मानी क्या क्या हैं और कहाँ पर क्या बोला जाना सही है, इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे क़त्ल की। क़त्ल की तीन किस्में हैं: क़त्ल अमद, क़त्ल शुबह अमद और क़त्ल ख़ता। क़त्ल अमद कहते हैं किसी को नाहक कत्ल कर दिया जाए, और यह भी जान लेना ज़रूरी है कि एक प्लानिंग के साथ, यानी सोची समझी साजिश के साथ किसी को कत्ल कर दिया जाए या कत्ल करने का हुक्म दिया जाए, तो ये क़त्ल अमद कहलाएगा। क़त्ल शुबह अमद, क़त्ल शुबह अमद मतलब एक शुबह है, जैसे किसी को एक घूंसा मारा गया और वो मर गया, किसी को हल्की सी चोट लगाई गई, वो मर गया, तो ये क़त्ल शुबह अमद है। यानी इसको कहा जा सकता है कि उसे कत्ल करने का इरादा नहीं था, उसे सिर्फ सज़ा देने का इरादा था, लेकिन इसकी वजह से वो मारा गया, तो इसको कहते हैं क़त्ल शुबह अमद। और क़त्ल ख़ता, क़त्ल ख़ता कहते हैं किसी को भूल या गलती से कत्ल कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शिकार कर रहा था, किसी हिरन का शिकार कर रहा था, तीर हिरन को ना लगकर किसी इंसान को लग गया, तो ये भी कत्ल है, लेकिन इसे क़त्ल ख़ता कहेंगे, यानी भूल से किसी का कत्ल हो गया। तो ये कत्ल की तीन किस्में हैं। उसके बाद देखें इंतकाल, कहते हैं ना फ़लाँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मानी क्या है? इंतकाल मुंतकिल, मुंतकिल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं। मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफ़र, यानी जो चीज़ अभी यहाँ है अभी न यहाँ न होकर कहीं और हो। तो इंतकाल न सिर्फ इंसान का होता है, इंतकाल जैसे रजिस्ट्री करते हैं ना, ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वो भी इंतकाल है, यानी अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम मुंतकिल कर देना, वो भी इंतकाल है। इंतकाल को लोग मरने में इस्तेमाल करते हैं कि वो इस दुनिया में था, दुनिया से उसने दूसरी दुनिया का सफ़र किया, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है, इसीलिए कहते हैं इंतकाल। जाँ बहक, अक्सर अखबार में पढ़ने को मिलता है जाँ बहक हो गए, लेकिन इसे जानना ज़रूरी है कि जाँ बहक का इस्तेमाल ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए हो। लफ्ज़ जाँ बहक का मतलब हक़ के लिए जान देना है, हक़ के लिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए जहाँ बहक लिखना चाहिए, यानी मौत बरहक है, हमारी जान हमारे पास अल्लाह की अमानत है, यहाँ लिखना चाहिए। लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं कि 3 सिपाही जहाँ बहक हो गए, ये जहाँ बहक हो गए, उनके लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए। तो जहाँ बहक के बारे में भी आपने जान लिया। उसके बाद हिलाक, हिलाक अमूमी लफ्ज़ है और इसके दायरे में फितरी तौर पर मरने वाले आते हैं, नेचुरल ढंग से जो लोग मरते हैं, नेचुरल किसी वजह से, यानी फितरी तौर पर मतलब क्या हो सकता है, जैसे ज़लज़ले से मर गया, सैलाब से मर गया, एक्सीडेंट यानी हादसा हुआ, हादसे में मर गया, तो ऐसे में हिलाक कहेंगे। अब फितरी को वो नहीं समझेंगे कि जिनकी उम्र पूरी हो गई वो मरे, नहीं, जिनको जो हादसाती तौर पर मर गए उनको हिलाक कहा जाएगा। हादसाती तौर पर जो लोग हादसाती तौर पर मरे उन्हें हिलाक कहा जाएगा। और अब है वफ़ात, वफ़ात फौत से निकला है, जिसके लग़वी मानी मुकम्मल होने के हैं, यानी मुकम्मल हो गई उम्र, किसी की उम्र मुकम्मल हो गई, और जब उम्र मुकम्मल हो गई तब वो इस दुनिया से चला गया, तो उसे वफ़ात कहेंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि क़त्ल किसे कहते हैं, इंतकाल किसे कहते हैं, जाँ बहक किसे कहते हैं, हिलाक किसे कहते हैं और वफ़ात किसे कहते हैं। और कोई लफ्ज़ अगर छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।